सर आपका धन्यवाद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री विजय भट्ट जी से चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार रखें हमारे समक्ष। Good afternoon, everybody. Very dear friends of mine, they advised me that I should blast the dais. But I realized that I'm a normal human being with a lot of humility, and I can only extend my gratitude and pray for the casting of the votes in my favor. And that can only be done because I'm grounded, I'm connected. आदरणीय अध्यक्ष और मेंबर महोदय, इलेक्शन कमेटी के मेरे फ्रेटर्निटी के भाई और बहनों, इतना लंबा समय निकल गया। ये हाई कोर्ट हमारी बनी 9 नवंबर 2000 को। सब लोगों की उन्नति हुई, वो बहुत स्पष्ट दिखता है। केवल एक ही चीज स्टैग्नेंट रह गई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ कॉमन लॉयर। वही मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा पेन करता है, स्पेशली द कंडीशन ऑफ द जूनियर लॉयर्स, द न्यू इनकम्बेंट्स। इसीलिए जब मैंने ज्वाइन किया था ये 1992, 32 साल हो गया, बट आई एम रिमाइंडेड द स्ट्रगल्स दैट वी आल्सो अंडरवेंट। तो आज जो कंडीशन उस समय थी, बहुत बड़ा चेंज नए लॉयर्स का आज भी नहीं हुआ है। डिग्निटी ऑफ द लॉयर्स जो है, हम इंश्योर जो हमने करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। That is missing. That is the reason why I have decided to contest for the post of president in the High Court Bar Association. High Court Bar के president का पद और High Court Bar Association अपने आप में बहुत गरिमा की चीज़ है। एक ये नया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी बात को बहुत इफेक्टिवली कह सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे कभी कभी हल्का हल्का ये सुनाई देता है that I am not accessible, कि मुझसे जो है बात कर पाना बड़ा मुश्किल है। I am surprised regarding that. ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे लगातार मिलता रहा। यही कारण है कि मैं जब से बार काउंसिल बनी है वर्ष 2004 से लगातार इसका मैं 3 चुनाव लड़ने के बाद मेंबर हूँ। 20 साल पूरे हो चुके हैं। आपके सहयोग से ही 10 साल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रहा हूँ। इससे ये स्पष्ट है कि ये इस बात में कोई बल नहीं। मैं ये इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी किसी को भी कोई पर्सनल लेवल में भी कोई प्रॉब्लम है तो ही कैन अप्रोच मी। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 32 साल की अपनी प्रैक्टिस में ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं हुआ होगा कि कोई मेरे पास आया और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई हैव टेकन नोट ऑफ इट, स्मॉल और बिग, व्हाटएवर वाज इन माय हैंड्स। कुछ चीज़ें मैं नोट करके लाया हूँ बिकॉज ये समय लिमिटेड है। सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो वकालत के पेशे में हमारे नए जो आते हैं, इनकम्बेंट्स आते हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यू करें। जो यहाँ पर कंडीशंस हो उनके लिए फेवरेबल हो, कन्वीनियंट हो और कॉस्टली ना हो। बिकॉज स्टेइंग इन नैनीताल इटसेल्फ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हो क्या रहा है, बहुत सारे जो नए लोगों बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, उनके साथ हो क्या रहा है कि आसपास से वो आते हैं, यहाँ पर कमरा जॉइंटली लेके रहते हैं और वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा सोचनीय और बड़ा दुख का विषय है। तो इस वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 10 साल क्योंकि मैंने रहा है, तो वो ऑफिसेस भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और 20 साल से जब मैं लगातार, अभी प्रेजेंटली भी मैं बार काउंसिल का मेंबर हूँ, स्टेट बार काउंसिल का। तो हम लोगों ने जो ये प्लान किया है कि एक स्टाइपेंड जो है मिनिमम, बहुत सारे स्टेट्स में आपने सुना होगा, वो शुरू किया गया है। तो स्टाइपेंड जो है जूनियर लॉयर्स को मिलना चाहिए एंड फॉर अ सब्सटेंशियल टाइम, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने को जमा सके, तब तक उसको ये मिलना चाहिए। और चेम्बर्स की जो समस्या है, अभी 64 चेम्बर्स और ये मिल गए हैं, और जिन लोगों को चेम्बर्स नहीं मिले हैं तो मेरे दिमाग में एक विचार क्लिक किया था कि यहाँ पर जो नीचे लॉकर्स की भी व्यवस्था है, जिसके पास न तो लॉकर है न चेम्बर्स है, तो ये देखा जाएगा कि कम से कम उनको टू स्टार्ट विद ये लॉकर्स मिल जाए। उसके बाद फिर कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं चेम्बर्स में, वो भी देखना है। मेन चीज जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, द डिग्निटी ऑफ द लॉयर, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। यहाँ पर जो है व्हाट इज सैडनिंग इज द वे, I'm really very sorry to say that the registry also,
रजिस्ट्री के मैंने ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि हमारे जो पीएस हैं, विद ऑल पर्सनल रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन वो जूनियर लॉयर्स के साथ ऐसे बिहेव कर दे रहे हैं कि हमारे मेरे पास आके लोगों ने बताया कि जाइए जाइए, और वेरी लाइटली व्हेन वी से व्हेन वी एड्रेस द कोर्ट एज लॉर्डशिप, तो ऐसा नहीं है, इट इज रेसिप्रोकल, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वी आर दिस रिस्पेक्ट इज फ्रॉम बोथ द साइड, तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ये सेमिनार्स वर्कशॉप्स होने चाहिए जिसमें लोगों का पार्टिसिपेट होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। और लाइब्रेरी फैसिलिटी, दिस लाइब्रेरी शुड बी मेड मोर क्वालिटी बेस्ड एंड फैसिलिटी शुड बी एनहांस्ड। अब मैं जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में था तो उस समय मैंने ये बार एसोसिएशन का ये हमारा हॉल है, इसका जो एक्सटेंशन रूम है, इसको फर्निश कराया था। इसमें पर्दे और ये टेबल, सोफे, ये सब आप जो देखते हैं, आई हैड द गुड ऑनर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग दैट। लेकिन उसकी स्थिति देख के थोड़ा सा कष्ट होता है कि एक भी सोफा जो है साबुत नहीं है। तो वी हैव टू इंश्योर दैट कि हमारे जो लॉयर्स हैं, दे गेट एनवायरनमेंट एंड दे आर एबल टू कमांड सम रिस्पेक्ट, दे हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन जहाँ पर वो बैठ के आराम से, जहाँ पर क्लाइंट्स थोड़ा सा सेग्रीगेटेड रहे, उनका एक कोई स्थान हो। अब तो क्योंकि हमारे चैम्बर्स भी अलग हो गए, तो ये भी करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्ष 2009 से 19 तक मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रहा हूँ। हमारे कलीग हैं, वैसे वो सीनियर एडवोकेट मिस्टर डी के शर्मा जी हैं, ही इज कंटिन्यूइंग, ये मेरे प्रेडेसेसर भी थे और मतलब मेरे सक्सेसर भी हैं। तो वहाँ पर जो हमारे चेयरमैन थे मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, फॉर्चुनेटली वो राज्यसभा के मेंबर भी हो गए। तो वी विल बी एबल टू यूज दैट गुड ऑफिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लॉयर्स, क्योंकि वहाँ पर रह के भी हम लोग पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको एड्रेस किया करते थे। कोई बिल आते थे जो हम लोगों को नॉलेज में है, तो अगर वो दे आर हार्मफुल और दे आर इफेक्टिंग इन द नेगेटिव वे टू द फ्रेटर्निटी, तो उसको हमने देखना है कि ये वो सब न हो। तो कलेक्टिवली वी कैन वर्क टुगेदर। हमारे यहाँ पर जो है 11 जो ऑनरेबल जजेस की जो स्ट्रेंथ है, दैट हैज नॉट बीन एबल टू फुलफिल एज ऑफ डेट, उसको इंश्योर करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो मैटर्स आर पेंडिंग एंड दे आर नॉट बीन एबल टू गेट डिस्पोज ऑफ, तो उसको ये इंश्योर करना है गवर्नमेंट लेवल पे, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के लेवल पे, कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स हो, सो दैट एवरीबॉडी इज एबल टू गेट गुड हियरिंग एंड द मैटर्स आर डिस्पोज, पेंडेंसी कम हो। कैंटीन की फैसिलिटीज हैं, आप सब लोग जो है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट भी जाते होंगे और हाई कोर्ट भी जाते हैं। इसकी कंडीशन आई एम सॉरी टू से थोड़ा पैथेटिक है, इम्प्रूवमेंट चाहती है। जो आप लोग जो डिजर्व करते हैं, हम लोग जो डिजर्व करते हैं, वो उसके अनुसार नहीं है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। पार्किंग की भी एक प्रॉब्लम है, दैट हैज आल्सो टू बी एड्रेस्ड। लिस्टिंग इज अनदर प्रॉब्लम। अभी अनदर माय प्रेडिसेसर ही सेड दैट इज वेरी नाइस। जो लिस्टिंग की जो एक प्रॉब्लम है, दैट हैज टू बी आल्सो एड्रेस्ड एंड विल बी टेकन केयर। बेसिकली इसमें यही है, हमने ये देखना है कि जो हमारे जो जूनियर लॉयर्स हैं, जो 10 साल तक के हैं, 5 साल तक के हैं, और जो सीनियर्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता रहे। और जो ये बार एसोसिएशन हमारी है, इसको भी इतने वर्ष हो गए हैं, इसकी बहुत नाम है देश में। जब हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े ऑनर से इसका नाम लिया जाता है। सो वी कंटिन्यू टू स्ट्रगल एंड स्ट्राइव फॉर इट्स बेटरमेंट। कोई भी मैं इंश्योर करता हूँ, इफ यू कास्ट योर वैल्यूबल वोट इन माय सपोर्ट, वो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। आई इंश्योर ऑफिशियली एंड पर्सनली ऑल्सो, कभी भी कहीं भी किसी समय भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक ऑल द एफर्ट्स। थैंक यू सो मच।